प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज परिवहन परिचालक भर्ती के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए थे, और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे जो पहले भी पूछे गए थे, रिपीट होते हैं और संभावित नए क्वेश्चन है वो इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, अगर कमेंट करना आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, झालावाड़, बारां या बूंदी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना है आपको, अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। औसत वर्षा कहाँ पर होती है? झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो वो माउंट आबू है। अगर जिला पूछा जाए तो झालावाड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बालम क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया बालम क्या है? लोक नृत्य है, लोक गीत हैं, लोक वाद्य यंत्र हैं या लोक नाटक हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरिया बालम। पधारोनी मारे देश, ये क्या है? अपना राजस्थान का राज्य गीत है, बिल्कुल लोक गीत आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? ये पहले भी आया था, पहले भी परिवहन परीक्षा के अंदर पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। रानी जी की जो बावड़ी है ना वो कहाँ पर है? बूंदी जिले के अंदर। ये बार बार परीक्षाओं में आ रहा है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, चूहों की देवी के रूप में विख्यात देवी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ऐसे ही प्रश्न आपके परिचालक परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, रोडवेज कंडक्टर परीक्षा में आएंगे। साथियों, चूहों की देवी की बात करें तो चूहों की देवी कहते हैं करणी माता को, जो कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, ठीक है ना। इस करणी माता को चूहों की देवी के रूप में जाना जाता है, चूहों की देवी कहा जाता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में, अलवर में, भरतपुर में या करौली में? कहाँ पर है साथियों मूसी महारानी की छतरी? अलवर में। बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें हाथी महोत्सव की तो जो हाथी महोत्सव है ना, ये हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या उदयपुर में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। हाथी महोत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोलरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सीटी के अंदर भी आया था, जेल प्रहरी में आया था, और पशु परिचर में आया था, और साथियों चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। और साथियों मैं आपको बताऊं, जो पहले वाहन परिचालक की भर्ती हुई थी ना, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फोलरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पैर की अंगुली में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? पैर की अंगुली में। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी चित्रशैली जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, ये किस स्थान से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्रशैली जिसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं, ये किशनगढ़ से संबंधित है भाई। कहाँ से? किशनगढ़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? कौन से लोक नृत्य का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घूमर लोक नृत्य का संबंध है कौन सी जनजाति से है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा घूमर भील जनजाति से भाई। भील जनजाति आपका राइट हो जाएगा। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थेवा कला जिसमें कांच पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ आपका राइट होगा, ठीक है ना। बिल ध्यान में रख लेना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? अपने राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? नागौर है, जैसलमेर है, कोटा है या हनुमानगढ़ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़ में साथियों सर्वाधिक गांव हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा तो झालावाड़ में होती है ना, तो सबसे कम कहां पर होती है राजस्थान में, तो ध्यान में रख लेना जैसलमेर आपका राइट होगा भाई। सबसे कम कहां पर होती है, जैसलमेर में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? अपने राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर को। सीकर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की हाईटेक सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? बीकानेर को। किसको कहते हैं? बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। यहाँ पर आपको कमेंट करना है। अभी बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि राजस्थान में कितने जिले हैं, बहुत सारे कंफ्यूज है। मैंने कल एक लाइव में पूछा था, तो मतलब 50 बच्चे में से 40 बच्चे सही आंसर दे पाए, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से राजस्थान में कितने जिले हैं भाई? बिल्कुल बहुत शानदार है, 41 जिले वर्तमान में। कितने हैं? 41 जिले राजस्थान में हैं। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान परिचालक रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। क्लास को लाइक कर देना, आपका चैनल है, आपको समर्पित है, इसको सब्सक्राइबर भी कर देना। यहाँ पर आपको पूरी क्लासें मिलेगी बहुत ही कम समय के अंदर, 1 महीना बहुत कम समय आपके लिए बचा है। इसके अंदर पूरे कोर्स का रिवीजन कराएंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले और इस क्लास को हर ग्रुप के अंदर शेयर कर दे भाई, ठीक है ना। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान में कितने जिले हैं तो सभी को पता होना चाहिए, 41 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, नेहरू खां की मीनार कहां पर है? हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, पूरा सिलेबस करेंगे बहुत कम समय में और आपको सिलेक्शन की गारंटी में हम देंगे, ठीक है ना। स्पेशल कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेहरू खान की मीनार कहां पर है? नेहरू खान की मीनार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में। कहां पर है? कोटा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटुओं की हवेली कहां पर अवस्थित है? ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहे हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटुओं की हवेली की बात करें तो पटुओं की हवेली कहां पर है? अपने जैसलमेर में। जैसलमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटुओं की हवेली अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बछावतों की हवेली कहां पर है? किसकी हवेली? बछावतों की हवेली। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आ रहा है। साथियों बात करें बछावतों की हवेली तो बछावतों की हवेली है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में बछावतों की हवेली अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? सभी तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड तीर्थ को, पुष्कर तीर्थ को, हरिद्वार तीर्थ को या रामदेवरा तीर्थ को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं भाई? सब तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड तीर्थ को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मचकुंड तीर्थ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। निहाल टावर कहां पर है? निहाल टावर है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में निहाल टावर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बावन चुल्लू की हवेली कहां पर है? यह प्रसिद्ध हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है परीक्षा में और अपने कंडक्टर भर्ती के अंदर भी आएगा, ठीक है ना। ध्यान में रख लेना भाई, बावन चुल्लू की हवेली, बावन चुल्लू की हवेली दूदू में। कहां पर है? दूदू के अंदर बावन चुल्लू की हवेली है, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, फूटा देवल मेला कहां पर आयोजित होता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेला कहां पर लगता है? अरे साथियों, ये लगता है राजसमंद में। कहां पर लगता है? राजसमंद में फूटा देवल मेला आयोजित होता है, बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाडोती क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इस क्षेत्र में फूट सुरंगा मेला है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला बिल्कुल डी आपका राइट होगा। ये हाडोती के सुरंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गधों का मेला कहां पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में गधों का मेला कहां पर लगता है भाई? गधों का मेला जयपुर में, बिल्कुल राइट है। साथियों राजस्थान के जयपुर जिले में गधों का मेला लगता है, कहां पर लगता है? लूणियावास में। ध्यान में रखना, लूणियावास में आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चेतर विचित्र मेला। ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है भाई।
ये ग्रास या जनजाति से संबंधित है, यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भील जनजाति के घर होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? कोलू मंडे, टापराकू, बराड़ी, गोपना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, भीलू के घर क्या कहलाते हैं? टापरा या कू। टापरा या कू के नाम से भीलू के गुरु को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, साथियों आप सभी राजस्थानी होंगे, आप सभी एक बात का ध्यान रखना, अपने राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान किसे दिया गया है? आप सभी को कमेंट करना है। नैतिकता को, शारीरिक शोषण को, मनोरंजन को, अतिथि सत्कार को। तो अपने राजस्थान की संस्कृति में सबसे बड़ी विशेषता साथियों अतिथि सत्कार को दी जाती है भाई, ये विशिष्ट स्थान है। अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि को देवता के समान माना जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नंदिनी माता का तीर्थ कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो, नंदिनी माता का तीर्थ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में भाई, ध्यान में रख लेना रे। नंदिनी माता का तीर्थ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अपने राजस्थान में कौन सा आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुरलिया आभूषण। ये कहाँ पर पहना जाता है भाई? सुरलिया, सुर यानी कि गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ये गले का आभूषण है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रचलित मृत्यु प्रथा, जो मृत्यु भोज होती है उसको क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर कहता है। अगर जीवित भोज हो, यानी कि अपने राजस्थान में साथियों मृत्यु होने के बाद जो मृत्यु भोज करते हैं ना, उसको मौसर कहते हैं। लेकिन अपने राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा भी प्रचलित है, यानी कि जीवित रहते हुए ही मृत्यु भोज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जोसर, ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा किला है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ भाई, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, वो जालोर के किले के लिए कहा गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं भाई? सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं हमीदुद्दीन नागौरी को। किसको कहते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासी के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सभी साथी कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, कन्फर्म करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं जिसमें आपका पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। बहुत कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कोर्स रहने वाला है, आपका जो पूरा सिलेबस है उसके आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे क्लास संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, आपको चुटकी में समझ आ जाएगी। नोट्स मिलेंगे भाई साहब, नोट्स बहुत सटीक नोट्स हैं, पूरे सिलेबस के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ में आपका जो पूरा सिलेबस है उसके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको दूंगा। कितने क्वेश्चन है? 5000 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूरा सिलेबस इसके अंदर आ गया। पूरे सिलेबस का निचोड़ है देसी घी जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी में से आपका पेपर छपेगा, यहाँ से आपके 70% क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है ना। पूरी किताबों का निचोड़ है 5000 क्वेश्चन, पीडीएफ क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही साथ आपको मिलेंगे मॉडल पेपर, ये भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझ लो आपका जो परिचालक भर्ती इसके अंदर सिलेक्शन चुटकी में हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस का निचोड़ है मॉडल पेपर। 5000 महत्वपूर्ण पूरी सिलेबस के प्रश्न नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर ये कोर्स आपको लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन परिचालक कंडक्टर भर्ती का कोर्स चाहिए, ई बुक चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको मेरे व्हाट्सएप मैसेज में करनी है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। ये कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला देगा, ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए और मैसेज कीजिए, ये मौका नहीं खोना है, भर्ती कम समय बचा है, तो इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको 2 दिन भी आप इस कोर्स को पढ़ लेते हैं तो भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। चलिए आगे देखो, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। इस दुर्ग में जोरा बोरा है। ये जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है, तोपखाना है, क्या है साथियों? जोरा बोरा तो अन्न भंडार है भाई। क्या है? अन्न भंडार आपका राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कौन सा था? सूरतगढ़। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला। अपने राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है या भीलवाड़ा है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिले की बात करें तो क्या हो जाएगा? डूंगरपुर आपका राइट होगा भाई। डूंगरपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अरे साथियों, अपने राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है भाई? जयपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, चलो बताओ। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर में ना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था वो है घनश्याम दास बिड़ला। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था वो कौन है? हवलदार मेजर पीरू सिंह। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये परमवीर चक्र प्राप्त राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ध्यान में रखना, ये प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में आएगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? तो बिल्कुल हो जाएगी गुरु शिखर। जो गुरु शिखर चोटी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, हम राजस्थान के निवासी हैं। और साथियों जो साथी राजस्थान से आता है भाई लाइक ठोक देना, सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। सिलेक्शन की चिंता छोड़ो, राजस्थान वाहन परिचालक कंडक्टर भर्ती के अंदर मैं आपको सिलेक्शन दिला के छोड़ूंगा। लेकिन आपको हर क्लास को देखना है, जितनी भी क्लासें आएगी उनको देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना है और इस कोर्स को ले लेना है भाई, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिए थे। बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों के क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन हमने जो कोर्स प्रोवाइड करा था उसमें से 70% क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है ना। चलो भाई बताइए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? राजस्थान का आकार कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली लोक अदालत कौन से जिले में लगाई थी? कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में या जयपुर में? अपने राजस्थान की पहली लोक अदालत मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में लगाई थी भाई। कहां पर लगी थी? कोटा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कोटा को किस रूप से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा को किस रूप से देखा जाता है राजस्थान में? औद्योगिक राजधानी। ध्यान में रख लेना, कोटा को औद्योगिक राजधानी के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा जैसलमेर। जो रामदेवरा जैसलमेर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों धर्मों का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यानी कि रामदेवरा एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग आते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है? गोपीचंद की गुफा मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू में अवस्थित है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? कोई बताएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में। बिल्कुल राइट है, मंडोर जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मंकी वैली किसका नाम है? साथियों मंकी वैली किसे कहते हैं भाई? नारगढ़, आमेर, गलताजी या जयगढ़? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो फटाफट से। मंकी वैली किसे कहते हैं? मंकी वैली कहा जाता है गलताजी को। किसको बोलते हैं? गलताजी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाए जाते हैं? लंगूरिया जी गीत हैं वो केला देवी माता के मंदिर में गाए जाते हैं जो कि करौली में अवस्थित हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से,
कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है भाई। क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अपने राजस्थान में राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई, यहाँ पर आपको कमेंट करना है और साथियों स्टार वाला क्वेश्चन है, राजस्थान भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? कोई बता सकता है? अपनी राजस्थान भाषा की पहली फिल्म की बात हो रही है भाई। तो राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन थी? नजराना। कौन सी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नजराना आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने और किस दुर्ग के लिए कहा था? ये जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था भाई। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसके लिए? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? आप सभी को कमेंट करना है नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। किसने बनवाई थी भाई? रानी प्रेमल देवी ने बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता तेजाजी महाराज है ना, उनकी घोड़ी का नाम है लीलन। लीलन श्रृंगारे, यानी कि लीलन तेजाजी की घोड़ी का नाम है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? ये कबीर दास जी ने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राम और रहीम एक ही है, ये ईश्वर के अलग अलग नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार बेसों के चितेरे के रूप में विख्यात है? तो बेसों का चितेरा है प्रमाचंद चोयल। ध्यान में रखना, ठीक है ना, बेसों का चितेरा प्रमाचंद चोयल। और बीलों का चितेरा कौन है भाई? बीलों का चितेरा है क्या है? बीलों के चितेरे की बात, बेसों का चितेरा तो प्रमाचंद हो गया, और यहाँ एक प्रश्न और बनता है, बीलों का चितेरा वो गोवर्धन लाल बाबा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह करते हुए किया जाता है? साथियों अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है जो राजस्थान में फतेह फतेह करते हुए किया जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान परिचालक भर्ती के 50 नहीं अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा लायक इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अगली क्लास बहुत दमदार आ रही है, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर ले, आने वाली क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी।